No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीडे विद मनीष पर। और आज फिर आ गए हैं हम एक प्यारी सी वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1 जनवरी को मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, तो अगेन फिर मेरा ट्रांसफर हो गया है। आज मेरा लास्ट डे है। कल से मुझे कहीं और जगह, किसी और जगह जाना है, किसी और लाइब्रेरी में। तो आज का दिन सिर्फ खास यहीं के लिए, लास्ट डे ऑफ माय दिस लाइब्रेरी। दोस्तों, टाइम इतना बुरा चल रहा है कि अपने हक के लिए लड़ना भी बहुत गलत होता जा रहा है, मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब से मैंने सिर्फ नोटिस भिजवाया है तब से मैं नाच रहा हूँ और कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो अभी देखो क्या क्या झेलना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी ट्रांसफर हुआ है, आगे की जर्नी देखते हैं कि कैसी कटती है। लाइफ में हम जो सोचते हैं, जैसी योजनाएं बनाते हैं, वैसा हमें सब कुछ मिलता तो नहीं है। पता नहीं और क्या क्या देखना है, क्योंकि क्या है, हम कितना ही प्लान कर लें, कितना ही कुछ सोच लें अपनी लाइफ के लिए, लेकिन ये जिंदगी जो है और ये समय जो है हमें अपने हिसाब से घुमाता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, बनता कुछ है। अभी जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं 1 जनवरी को यहाँ शिफ्ट हुआ था। मुश्किल से मुश्किल आज 1 महीना 10 दिन हुए हैं। आज 11वां दिन है, 11 तारीख है, और फिर मेरा ट्रांसफर हो चुका है और अब मुझे दरियागंज भेजा जा रहा है। तो कल से हम दरियागंज की लाइब्रेरी में होंगे। तो आप सोचिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में इतनी जल्दी ट्रांसफर कभी होते हैं, पर यहाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम के खिलाफ हैं, सिस्टम आपके खिलाफ है। हालांकि मुझे इस ब्रांच की याद इतनी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं जहां भी जाऊंगा, जाहिर सी बात है कि यादें तो बनी रही है। मैंने यहाँ पे 2-3 ब्लॉग शूट भी करे हैं और काफी दिन बिता लिए, लेकिन फिर भी इतना नहीं है जितना पहले मैं एक ब्रांच में 4-4, 5-5 साल रुकता था। अब वो चीज़ नहीं रह गई है। अब जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर आप सिस्टम से थोड़ा अलग चल रहे हो तो और जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि आपको इसी तरीके से परेशान किया जाएगा। तो कोई नहीं, हालांकि मुझे परेशानी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह थोड़ा सा दिल लग जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो वो चीज नहीं होने दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। बी पॉजिटिव। वैसे जिस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है ब्रांच में, और अभी जो तैयारी चल रही है, आने वाले टाइम में ये लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत बनेगी और बहुत अच्छा खासा स्पेस होगा। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इसका ये होगा, हालांकि अभी गंदा दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है और जो ऑनर इसको करवा रहे हैं, आने वाले टाइम में वो इसे चमका देंगे। क्यों? क्योंकि ये अब सरकार के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये प्राइवेटली करवाया जा रहा है। और जो ऑनर करवा रहे हैं, उनके यहाँ पे पटेल नगर में 3-4 होटल हैं, वो भी 5 स्टार। तो आप समझ सकते हैं, आप जिसका 5 स्टार होटल हो, वो क्या चीज रखेगा, क्या प्रेजेंटेशन देगा, ये आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ पे सारे में सिटिंग करवा दूंगा, ये सारे में सिटिंग होगी, इसलिए पूरी लाइब्रेरी को चमकाया जाएगा और सफेदी वगैरह होगी, ये साफ करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, उन अंकल ने ये बोला है कि मैं इस पोर्शन को ऐसा चमका दूंगा कि यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग होगी, खूब अच्छा लगेगा। हालांकि रहेगा ओपन ही, लेकिन ये खूबसूरत लगेगा। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार बिना ट्रांसफर हुए भी एक बार देखने के लिए जरूर आऊंगा इस लाइब्रेरी को, क्योंकि मुझे पता है इन फ्यूचर ये बहुत अच्छी होने वाली है। तो देखते हैं, अब जैसा उन्होंने कहा है वैसा वो करते हैं या नहीं करते, तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि इसका क्या होगा। तब तक वेट करते हैं। फिलहाल दोस्तों, अब मुझे हेड ऑफिस जाना है अपना लेटर लेने के लिए, क्योंकि कल मेरी ड्यूटी शायद दरियागंज है
तो लाइब्रेरियन साहब जो हैं हमारे मिस्टर नवीन पवार, उन्होंने कल मुझे बोला था कि आप आकर लेटर ले जाना, हार्ड कॉपी। तो चलते हैं हेड ऑफिस और देखते हैं क्या मिलता है। तब तक बैठे हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी तो मूवमेंट रजिस्टर में लिख दूं क्योंकि वापस भी यहीं आना है। दोस्तों, ये मेरे भगवान जी हैं। मैं हर ब्रांच में इनको साथ लेके जाता हूँ, पर अभी मैं इनको लेकर नहीं जा सकता क्योंकि पहले मैं खुद पहुंच जाऊं, फिर इन्हें आके लेके जाऊंगा साथ में। तो अभी फिलहाल मैं इनको यहीं बिठा के जा रहा हूँ, बोल के कि बस आप ध्यान रखिएगा कि सब कुछ आराम से निपटे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, आपको लेने के लिए आऊंगा, स्पेशली आऊंगा आपके लिए, क्योंकि जब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यहाँ हमारे बजरंगबली जी बैठे हैं, ये मुझे यहीं मिले थे और ये जो नया भवन बन रहा है उसमें बैठे हुए थे। मैं इनको यहाँ ले आया ताकि इनकी सेवा वगैरह हो सके। तो अभी फिलहाल चल रही है। हाँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं हनुमान जी को और अपने राधा कृष्ण जी को दोनों को साथ ले जाऊंगा अपनी नई ब्रांच में, वहां इनका पूजन होगा। तब तक जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी का सीन ये है कि मुझे हेड ऑफिस जाना है, तो अभी हम हेड ऑफिस चल रहे हैं अपना लेटर लेने के लिए। फिर वापसी भी मुझे यहीं आना है, ब्रांच में ब्रांच खोलनी है। तो अभी हम हेड ऑफिस चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने हेड ऑफिस। हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि अगर किसी ने अपनी अप्रोच लगवाई है ट्रांसफर के लिए तो उसका ट्रांसफर तो कर दिया जाता है, लेकिन साथ में 2-3 बंदों को और हिलाया जाता है। और जो बेचारे जिनकी कोई जान पहचान नहीं होती या जिनकी कोई सोर्स वगैरह नहीं होती है, वो अननेसेसरी बेचारे इस चीज में पिसते हैं। तो क्या कह सकते हैं, अब नहीं लगाना चाहते हैं। मैं अपनी जैक नहीं लगाना चाहता। ठीक है यार, नौकरी करनी है, दिल्ली में ब्रांचेस है, क्या ही परेशान करना किसी को। और क्यों सिफारिश करना भाई, नौकरी करने के लिए निकल रहे हो, जरूर होना है कि आपको अपनी मनपसंद जगह पे ही नौकरी करनी पड़े। जॉब है, कहीं भी कर सकते हैं, करनी पड़ेगी। तो यही सोच करके मैं जो है कभी अपनी अप्रोच लगवाता नहीं। हाँ, जब थोड़ी परेशानी वगैरह होती है तो इतना तो है कि यारी दोस्ती में इतना हो जाता है कि हमारे जो लाइब्रेरियन है वो सुन लेते, अक्सर सुन लिया है, अन्यथा कभी परेशान नहीं किया। तो नवीन की ये तो खासियत है कि उस बेचारे ने मुझे परेशान नहीं किया इतना कि भाई दूर भेज दिया हो या टाइमिंग गलत कर दी हो या इस तरीके से, तो वो सब चीजें नहीं करता। अब उससे कुछ गलती हो गई है, कहने को तो वो दोस्त ही है, लेकिन अब गलती हो गई तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। अब वो चाह रहा है कि मैं अपने कदम पीछे करूं। ठीक है यार, ना मैं पीछे हो रहा, तूने गलती करी है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तू जिस सीट पे बैठा है उस सीट पे कुछ गलत फैसले कभी कभी हो जाते, लेकिन यार गरीब बार तो मत मार, पैसों का मामला है। देख ले, अगर तू हो सकता हो तो भाई, दोस्त से तू, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे तेरे बच्चे भी हैं। तो हम जब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते आए हैं, इतनी अच्छी खासी यारी दोस्ती है, क्यों खराब करनी अननेसेसरी। तो अगर सुनेगा तो अच्छी बात है, वरना तो देखो विरोध में तो मैं खड़ा ही हूँ, फिर विरोधी बन के लड़ूं, पर मैं वो चाह नहीं रहा। अब एक बंदे को हिलाने के लिए पूरी की पूरी चैन हिली होगी। मतलब मैं अगर कहीं जा रहा हूँ उस बंदे की जगह पे, तो मेरी जगह पे तो कोई आएगा, और मेरी जगह अगर कोई आ रहा है तो जो आ रहा है उसकी जगह पे कोई आया होगा। तो यही सब चल रहा है, पूरी की पूरी चैन हिल जाती है। क्या करें, जॉब है, सिस्टम भी यही है, प्रोटोकॉल भी यही कहता है, करना पड़ेगा। तो फाइनल दोस्तों, मेरा ट्रांसफर हो चुका है, कंफर्म हो गया है, ये रहे ऑर्डर। तो कल हम नई ब्रांच में जाएंगे, 10 से 5 की ड्यूटी है जो देनी है। तो कल नई ब्रांच में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी है, वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही है, कोई कमी है तो वो बताएं। बाकी आपसे कल मुलाकात होगी, कल मिलते हैं। राधे राधे।